हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप सब भी अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो यहाँ तो देखिए, अभी सुबह का टाइम है और ना मैं आ गई थी सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए। तो चाय वगैरह मैंने सुबह उठ गई थी और बना ली थी। सुबह आज जल्दी उठ गई थी, 5 बजे के भी पहले आज उठ गई थी, क्योंकि ना आज है दशा माता का व्रत। तो इसीलिए सोची फटाफट से सारे काम निपटा करके फिर जाऊंगी मैं मंदिर। और ये खाना मैं बना रही हूँ पिंटू के लिए और पिंटू के पापा के लिए, दोनों दोनों जन के लिए बना रही हूँ सब्ज़ी। तो रोटी तो मैं बाद में बनाऊंगी और थोड़ा बहुत काम भी करना है। तो उस वजह से सुबह जल्दी उठ गई थी ताकि ना मेरे सारे काम जो है ना टाइम पर हो जाए। और उपवास में ना ऐसा होता है ना कि जैसे हम अगर वही काम धीरे धीरे करेंगे ना तो फिर हरास आने लग जाती है। और सुबह सुबह ना एनर्जी रहती है, तो सुबह इसीलिए जल्दी उठ करके और इसीलिए मैंने सोची सारे काम जो है अपने फटाफट से 2 घंटे में निपटा लेती हूँ मैं। तो मैं बना रही थी आलू और मटर की सब्ज़ी बना रही थी। तो पिंटू ना अभी सो रहा है और हस्बैंड जो है वो जा चुके हैं काम पर। तो उनके काम पर जाने के बाद में मैं अपने घर के काम जो होते हैं ना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि घर के काम भी ज़रूरी है। सिर्फ बाहर के काम से तो चलने वाला है नहीं, घर के काम तो करने ही होते हैं। तो घर और बाहर दोनों मैनेज करना ना बहुत मुश्किल होता है। और जो मतलब करते हैं ना उन्हें ही पता होता है कि किस तरह से घर और बाहर दोनों की ज़िम्मेदारियां जब निभानी होती है ना तो उन्हें ही पता चलता है। और अगर मुझे सिर्फ घर के ही काम रहते ना तो मैं डेली व्लॉग अपना डालती और अब तक मेरा चैनल भी ना अच्छा ग्रो भी हो जाता। लेकिन कहते हैं ना, दिमाग मतलब एक जगह नहीं रहता है, कई जगह दौड़ता है दिमाग। कभी घर में कभी बाहर के काम हैं और उस वजह से ना मुझे यूट्यूब के लिए ना बहुत ही कम समय मिल पाता है। इस वजह से ना बहुत मतलब कभी कभी वीडियो में मतलब छूट जाती है मेरी। तो दशा माता का व्रत है आज और सुबह ना मैं जल्दी उठ गई थी। तो सुबह 5 बजे उठ गई थी क्योंकि व्रत का दिन है। तो मैंने सोची घर के सारे काम करके मैं नहा धो कर के फिर पूजा भी करनी है मुझे। तो इस वजह से मैंने सोची पहले तो मैं सब्ज़ी बना देती हूँ और झाड़ू पोछा वगैरह घर की जो साफ़ सफाई होती है ना वो तो हमारा डेली का काम होता है। तो उस वजह से हमें ना परफेक्ट टाइम पर सारे काम हो जाए, इस वजह से ना। और फिर अभी कैसा है कि गर्मी के दिन हो गए हैं, मतलब गर्मी अब चालू हो गई हैं। तो जैसे टाइम होता है ना, सुबह का टाइम जैसे जैसे निकलता है ना तो गर्मी बढ़ती जाती है और फिर हमें ना आलस जैसा आने लग जाता है। तो सुबह सुबह जल्दी उठने से ना ठंडे ठंडे में जो काम होते हैं ना जल्दी से हो जाते हैं और ना हर मतलब थकान भी उतनी नहीं आती है। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं मसाला पका रही हूँ। चाय वगैरह भी बनाई थी लेकिन ना बर्तन अभी धुली नहीं हूँ। मैंने सोची पहले सब्ज़ी मतलब रख देती हूँ पकने के लिए, फिर पीछे दूसरे भी काम मैं अपना करती रहूँगी। और जो भी दोस्त ना मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो फुल वॉच कीजिए। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। गर्मी के दिनों में ना सब्ज़ी थोड़ी बनाती हूँ मैं, क्योंकि ना दोनों टाइम बनाती हूँ। ठंडी में तो चलो एक टाइम बनाती हूँ ना, जैसे कि रात में बना लूँ या सुबह में बना लूँ, थोड़ी बहुत बच जाती है तो भी चलता है। लेकिन अब गर्मी में ना सब्ज़ी कितना भी हम फ्रिज में रखते हैं ना तो भी अच्छी नहीं लगती है। इस वजह से ना मैं दोनों टाइम ही अभी सब्ज़ी बनाती हूँ। और क्योंकि सारा दिन का काम किए थकान से फिर खाने के टाइम पर अगर सब्ज़ी भी अच्छी ना लगे, इस वजह से मैं सोचती हूँ दोनों टाइम ही अपना थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी बना लिया करूँ। और यहाँ पर मिर्ची मसाला मैं देख रही थी, यहाँ पर ना क्या है क्या नहीं है, तो वही सब देख रही थी मैं इसमें। तो नमक जो है मुझे डब्बे में भरना था और मसाले के डब्बे में मसाले भी भरने हैं। तो यहाँ पर मैं अपना जो गैस का है ना वहाँ पर साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो गैस पर मैं खाना बनाऊँ ना बनाऊँ, लेकिन ना मेरा ये रूटीन है यहाँ पर कि मैं अपना गैस हमेशा साफ़ रखती हूँ। दिन में 2 बार तो मतलब
गैस पर अच्छे से कपड़ा फेर देती हूँ। तो नमक तो था डब्बे में, लेकिन ना ये थोड़ा-सा इधर-उधर कितने दिन से पड़ा हुआ है, तो मैंने सोची इसमें भर देती हूँ। और मेन तो ना किचन छोटा होता है ना, और बड़ मतलब थोड़ा बहुत सामान इधर-उधर पड़ा रहता है ना, तो ऐसा होता है कितना बिखरा पड़ा हुआ है, तो वही सब मैं रख रही थी। और ये है हल्दी, तो लेकर के आए थे मैदा, तो उसके पीछे देखिए ये हल्दी का पैकेट फ्री मिला था, तो ये पैकेट मैं इसमें डाल देती हूँ। तो सब्ज़ी मेरी बन रही है, तो वही मैं सोच रही थी बैठी-बैठी यहाँ पर थोड़ा बहुत बिखेरा पड़ा हुआ है, सो मैं निवेड़ देती हूँ, मतलब बिखेरा थोड़ा-सा मतलब हटा देती हूँ। तो सुबह-सुबह थोड़ा-थोड़ा ठंड होती है, और यहाँ पर ना मेरी एक फ्रेंड पूछ रही थी कि जैसे कि हम यहाँ पर आपके क्या ठंड होती है क्या अभी भी? तो यहाँ पर ना जैसे कि पानी का वो होता है ना, केनाल कहते हैं, तो मतलब नज़दीक है, और ना हम लोग जहाँ रहते हैं ना, तो सामने ना एकदम जैसे खेत जैसा है, तो उस वजह से ना थोड़ा ठंड यहाँ पर रहती है सुबह-सुबह। तो इसीलिए मैं सुबह-सुबह ना, ये स्वेटर नहीं है ये, मतलब जैकेट जैसा ही है, इसे हम गर्मी में भी मतलब धूप के लिए भी कितने लोग पहनते हैं। तो सुबह-सुबह मैं इसे 1-2 घंटे पहन लेती हूँ, क्योंकि हल्की-हल्की ठंड होती है सुबह में। फिर उसके बाद में मैं अपना रख देती हूँ इसे, दिन में तो उतनी ज़रूरत नहीं होती है। और अब मैं जा रही थी पिंटू के लिए दूध चाय करने। तो वहाँ पर ना तो मैंने बिस्तर वग़ैरह उठा दी थी, और उस कमरे में ना झाड़ू वग़ैरह भी निकाल ली थी। फिर आ गई थी किचन में, और यहीं से अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग भी की मैंने। तो पिंटू को जो है दूध चाय मैं दे देती हूँ, क्योंकि बिना दूध चाय के ना उसकी नींद ही नहीं खुलेगी, आदत पड़ गई है। तो उस वजह से अभी दूध चाय उसे दे देती हूँ, और फिर जो भी बर्तन है ना, तब मैं इकट्ठा करके सारे बर्तन धो लूँगी। और मेरी सब्ज़ी अभी बनने में थोड़ा टाइम है, क्योंकि मैं ना सीलो आँच पर ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पिंटू को दे दी थी दूध चाय, और वो उठ गया है, तो वही बिस्तर जल्दी से ठीक कर देती हूँ मैं। तो पिंटू की भी देखिए एग्ज़ाम हो गया था और छुट्टियां पड़ गई हैं, तो पिंटू अपना आराम से वही उठता है। तो भी मैं ना 7 बजे तक तो उठा देती हूँ, भले मतलब घर में उठा ही रहे, तो 7 बजे तक मैं उठा देती हूँ, क्योंकि एक टाइम टेबल होता है ना, सही होता है। अभी मैं सुबह में अगर ज़्यादा टाइम तक सोने दूँगी, तो फिर रात में वो सोएगा नहीं जल्दी। तो इस वजह से मैं ना सुबह में उसे 7 बजे उठा देती हूँ, ताकि वो रात में 9-10 बजे तक ना बच्चे सो जाते हैं, तो सही रहता है, उनकी नींद भी पूरी हो जाती है। और पिंटू को ना आदत है, वो दिन में ना कभी नहीं सोता है। और यहाँ पर मैं अब जा रही थी मटकी वगैरह भरने, तो सुबह-सुबह ही ना मैं मटकी वगैरह सब भर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग के ना पानी अभी थोड़ा टाइम से आएगा, तो एक्स्ट्रा पानी हम लोग रखे रहते हैं, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना पानी नहीं आता है, इस वजह से 1-2 डब्बा ना एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, क्योंकि पीने का पानी तो ज़रूरी है। तो इस वजह से मटकी भर कर के डब्बा मैंने खाली कर दी हूँ। तो यहाँ देखिए हम लोग आ गए थे पूजा करने, तो मैंने पिंटू को ना साथ में ही लेकर के आई थी। तो सारे काम हो गए थे मेरे, और आ गई थी यहाँ दशा माता का मंदिर में। तो यहाँ पर ना दशा माता के मंदिर में पहली बार ही आई थी, क्योंकि मैं हर बार ना अकेली ही रहती थी। तो वहीं पर अपने आस-पास ही ना पीपल के झाड़ होता है, तो वहीं पर पूजा कर लेती थी। तो इस बार मिल गया था 1-2 जन का साथ, तो मैं यहाँ आ गई थी मंदिर में। थोड़ा दूर था मंदिर, लेकिन कोई साथ में रहता है तो फिर मतलब आसानी हो जाती है कहीं दूर जाने में भी। तो सारे देखिए जो भी सामान था ना, मैंने थैली में लेकर के आई थी, क्योंकि गाड़ी में आते टाइम सब गिर पड़ जाता है, इस वजह से सभी को थैली में पैक कर ली थी। और यहाँ पर आकर के सब मैं अपना थाली जो है सजा रही हूँ। तो घी वगैरह सब मैंने मतलब रेडी करके लेके आई थी घर से ही। पिंटू को भी मैं साथ में ही ले आई थी, क्योंकि मैंने सोची घर पर अकेला तो क्या करेगा, और यहाँ पर है कि थोड़ा बहुत मतलब देखेगा, और मन भी उसका बहल जाएगा। तो हम सभी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं अभी।
तो सभी की अलग-अलग प्रकार से मतलब क होती है पूजा, तो मैं तो मतलब हर बार ऐसे ही करती हूँ। और यहाँ पर देखिए पिंटू को भूख लगी थी, तो पिंटू को मैं कुरकुरे दे दी हूँ खाने के लिए। तो 2 बज गए थे और यहाँ पर देखिए सभी लोग अभी तक पूजा कर ही रहे हैं और हम लोग पूजा कर चुके थे, तो हम लोग यहाँ पर फेरी लगा कर के